हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। ठीक है, चलिए हम अपना क्या कर रहे थे, जीके जीएस पार्ट का क्वेश्चंस कर रहे थे। पार्ट 9 हो गया है, पार्ट 10 बाकी है। ठीक है, यानी 9 पार्ट हो गए हैं जीके के, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और आप लोग के लिए आपको भी पता है मॉक टेस्ट की सीरीज निकाल रखी है, ओनली 95 रुपीज़ की है, तो आप इसको जरूर परचेज करें। और पेपर भी आपके लगभग पास ही आने वाले हैं, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ऐसे ही सेम है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है ये भी। और नेवी एमआर मतलब हमारे चैनल पे तो वीडियो सॉल्यूशन ही दिया जाता है और रिटन सॉल्यूशन तो दिया नहीं जाता, सबको पता है। आपको 25 टेस्ट है तो बेस्ट टेस्ट ये भी है एयरफोर्स के क्राइटेरिया में, इसे भी भाई देखिए। ये एक क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा। किसके ऊपर है? पीटी उषा के ऊपर। तो इनको क्या कहते थे? गोल्डन गर्ल। ठीक है, ये इनके ऊपर एक बुक बनाई गई थी, गोल्डन गर्ल। ऑटोबायोग्राफी सॉरी बनाई नहीं गई थी, इन्होंने लिखी थी अपने ऊपर ही। जो स्टारफिश होती है वो कौन सी फाइलम के किस वर्ग से संबंधित होती है? तो वो होती है एकिनोडर्माटा। ठीक है, किससे होती है? एकिनोडर्माटा। चलिए, अब इनमें से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों यानी नोबल्स ने मार डाला था? तो ये थे आलमगीर टू और फरुखशियार। ये आलमगीर टू जो राजा थे, फरुखशियार उनके नोबल थे जिन्होंने मार दिया था। विच आइलैंड कंट्री इन अरेबियन सी इज अ नेबर ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सी है, कौन सी कंट्री है अरेबियन सी के एरिया में? तो वो है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स ही ऐसी कंट्री है जो हमारी पड़ोसी है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, क्या है? आइलैंड कंट्री। किसमें? अरेबियन सी के एरिया में। जो मालदीव है वो श्रीलंका से, ठीक है, कहाँ से? श्रीलंका से साउथ वेस्ट की ओर है। साउथ वेस्ट और कितने कम से कम 750 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कम से कम 750 किलोमीटर के आसपास है। मालदीव्स का कैपिटल सबको पता होना चाहिए, माले है। ये इसका क्या है? कैपिटल। ठीक है, क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। और कुछ इसमें करेंसीज कौन सी चलती है ना? दो चलती है, यूएस डॉलर एंड रुफिया। ठीक है, मालदीवियन रुफिया, ये नाम है इसका, रुफिया। ठीक है, क्या नाम है? रुफिया। और इसके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, लिख देता हूं मैं इधर, इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, ये नाम है। और इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे इंडिया की हिंदी है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऐसी इनकी क्या है? दिवेही। ठीक है, क्या बोलते हैं? दिवेही बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है, अभी हाल ही में न्यूज में थी। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है? तो ये है यूएनसी में। ठीक है, किसमें? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, टोटल 15 मेंबर है इसमें। और 11 सितंबर था 2001 टेररिस्ट अटैक जो हुए थे यूएस में। ठीक है, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, 1373 नाम था उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय पेपल्स डिपॉजिट पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। ऐसे ये गलत है, शिवालिक की स्पेलिंग ये होगी, शिवालिक ये नहीं है, शिवालिक वी आएगा। शिवालिक के ढालों को समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भंवर। ठीक है, क्या कहते हैं? भंवर। चलिए, जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2022 इनको मिला है। ठीक है, ये दोनों को इकट्ठे मिला है। तो कैरोलाइन बर्तोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस, इनको जो है क्या मिला है? नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। चलिए, आर्टिकल 324 भारतीय संविधान के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करता है? तो कौन करता है? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से साल में इंडिया जो है एक मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपना जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ग्रेटर नोएडा में, वहां पे होस्ट करेगा? तो ये कब करेगा? इसी साल 2023 में। ठीक है, कब कर रहा है? इसी साल 2023 में। चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने हैं किस तापमान पर इक्वल रीडिंग दिखाते हैं? ठीक है, किस तापमान पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर।
ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। इसका आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, वैसे फॉर्मूला से क्वेश्चन आता नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही है फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। जो एक एलिमेंट है एक्स ग्रुप 14 के कौन से पीरियडिक टेबल जो होता है, अगर वो वाई ग्रुप में 17 के साथ मिल जाता है वाई एलिमेंट से, तो उनका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, क्या आणविक सूत्र क्या होगा, तो ये होगा XY4। क्यों? जो एक्स एलिमेंट एक्स है ग्रुप 14 में से, उसमें ग्रुप 14 में से कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरीबियम। और ग्रुप 17 में से कौन कौन से, हेलोजीन्स है। फॉर एग्जांपल सारे हेलोजीन्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टाटीन एंड टेनेसिन। ठीक है, XY4 इसका पूरा होगा। अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मैं डिटेल्स में इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा कि ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। अगर आना होगा तो यही आएगा और उससे ज्यादा आएगा नहीं। कैलाश सत्यार्थी है, अभी ये SDG यानी सोशल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट क्या बोलते हैं, अपॉइंट हुए हैं। ये क्या है, ये है चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, बाल अधिकार कार्यकर्ता है कैलाश सत्यार्थी। दो परमाणु के बीच जो अबंध होता है वो किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए, इसमें से जो NDP है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक इक्वेशन सबसे ज्यादा किससे करा जाएगा, इक्वेशन है ना, ये किसके बराबर होगा, तो GDP में से यानी सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यांश घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमें NDP मिल जाएगा। चलिए, 12th एडिशन ऑफ किसका, डिफेंस एक्सपो, जो कि गांधीनगर में हुआ था। कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत आते हैं, तो इसकी थी पाथ टू प्राइड। ठीक है, क्या थी, पाथ टू प्राइड, यानी अगर हिंदी में बोलूं तो गर्व का रास्ता, लेकिन इंग्लिश में ही बोला जाएगा इसे। ठीक है, चलिए, कौन सा पार्ट है ऐसा, ठीक है, मस्तिष्क का यानी ब्रेन का कौन सा भाग है जो आपका मेरुरज्जु, ठीक है, क्या चीज, मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलाता है, तो कौन सा पार्ट है, मेड्यूला। ठीक है, कौन सा है, मेड्यूला। कौन से एक्ट में, कौन से आपके अधिनियम में 1 लाख जो है अलॉट करे गए हैं शिक्षा के लिए, ठीक है, एजुकेशन ऑफ इंडियंस को, कौन से अधिनियम में, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसमें करा गया। ठीक है, अब आपको टेलीग्राम पे मैंने अभी बीच में ही एक रिट्स का भेजा था। ठीक है, क्या भेजा था, रिट्स भेजा था। ओके, ये रिट क्या होते हैं ना, इनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन ये लिखे जाते हैं इसमें, लेकिन इनका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो इसमें क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल नहीं करा गया, तो इसको किसको नहीं करा गया, लोकस स्टैंडी का। ठीक है, किसको, सुनवाई किए जाने के अधिकार के रिट। ठीक है, इसका पूरा ये डेफिनेशन है, मतलब है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिट ऑफ लोकस स्टैंडी। चलिए, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, शक रुद्रमान की पुत्री का जो विवाह है सतवाहन नरेश इससे हुआ था, वशिष्ठी पुत्र जो पुलमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इस विवाह के बारे में किस अभिलेख से यानी किस आपका इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो ये मिलता है गिरनार इंस्क्रिप्शन में से। ठीक है, किसमें से, गिरनार अभिलेख में से मिलता है। चलती 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लास्ट 1 डिकेड यानी 10 सालों में, पिछले कुछ 10 सालों में कौन सा सेक्टर है जिसने हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करा है, तो कौन सा करा है, सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर करा है। अब इनमें से दिल्ली के जो सल्तनत है बने हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग, यानी शुरुआत में कौन था, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो कौन कौन थे उसमें दिखाना है। ठीक है, तो पहले थी स्लेव, गुलाम वंश था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, फिर तुगलक और फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है, चलिए, पुलमपुरा विलेज जो है एक पंचायत है, कौन से राज्य का है, जहां पे डिजिटली पंचायत कंट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में। चलिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने किस चीज की खोज करी थी, तो इन्होंने करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की खोज करी थी।
ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहा है ये कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण जो भी है, ये एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट भारतीय सरकार के द्वारा कब जो है पास हुआ था। ये जो एक्ट है कब पास हुआ था, ये तो हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में पास हुआ था। अब देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। हिस्ट्री मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है। पिछली क्लासेस में तो मैं आपको क्या मार्च फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक मार्च से, तो मैंने आपको तब से बहुत सारी हिस्ट्री की क्लासेस दे दी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इनमें से 6th से लेके 4th सेंचुरी बीसी, यानी ये 6th से 4th जा रहा है ना, इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम में कहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। 6th के बाद 4th आएगा, फिर आपका ऐसे ही 1 होगा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1 AD आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से महाजनपद थे जो पावरफुल थे, और महाजनपद के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो जो मगध था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, काफी ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, अगर आपको जीके से रिलेटेड कोई डाउट होगा ना, आपके 25 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।